सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि सदारती इलेक्शन में सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार एतजाज अहसन को अक्सरियती वोट मिले हैं। हमें ये पता होता है कि एतजाज अहसन साहब 2-4 वोटों से हार रहे हैं, तो शायद आपकी बात में थोड़ा सा वजन आ जाता है कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग कर ली है। लेकिन जब हमें ये अंदाज़ा है कि अगर एतजाज अहसन साहब को हम एक्स्ट्रा वोट डलवा भी दें बकौल आपके पैसे दे के भी, तब भी वो जीतने की पोजीशन में तो नहीं आ सकते। तो अगर कोई ये समझता है कि जी इन हालात में और इस कैलकुलेशन में हॉर्स ट्रेडिंग करने की हमें कोई ज़रूरत थी, तो ये इसका आर्गूमेंट भी उनको देना चाहिए। सईद गनी का कहना था कि अगर एतजाज अहसन मुतफ़िका उम्मीदवार होते तो वो जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान को नून लीग को मनाने का कहा था, मगर वो खुद उम्मीदवार बन गए। अगर एतजाज अहसन साहब मुतफ़िका उम्मीदवार होते तो उनको ज़्यादा वोट पड़ते और वो जीतने की पोजीशन में आ सकते थे। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में, तो शायद मौलाना साहब को इतने वोट ना पड़ते, चूँकि बड़ा क्लोज़ कंटेस्ट होता और उस क्लोज़ कंटेस्ट में आपको इजाफी वोटों की ज़रूरत होती है। तो वो जो इजाफी वोट थे वो हम समझते थे कि एतजाज अहसन साहब ले सकते थे। उनकी अपनी एक काविशें, एक नाम है, उनकी जिद्दोजहद है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को पीपल्स पार्टी ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वो अपोजिशन की जमातों को और ख़ास तौर पे नून लीग को इस बात पे राज़ी करें कि वो एतजाज अहसन साहब को वोट करें। लेकिन वो जब गए उनके पास तो वो खुद उम्मीदवार बनकर आ गए। तो अब ये तो बहरहाल अब ये उनका हक़ था, मैं इसको भी डिनाई नहीं करता हूँ, ये उनका अपना इख्तियार होता है। सईद गनी ने शर्जील मेमन के अस्पताल के कमरे में छापे से मुतालिक कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के घर की सब जेल पर तो कभी छापा नहीं मारा गया। चीफ जस्टिस साहब के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, लेकिन उनके जितने भी इख्तियारात हैं वो आइन के ताबे हैं। उन्होंने बकौल उनके, मैंने जाके छापा मारा एक सब जेल पर। मुशर्रफ साहब भी एक सब जेल में थे और घर पे थे। उनकी सब जेल पे तो कभी हमने छापे का नहीं सुना। उनके अलावा भी कई लोग थे जो घरों पर सब जेल में थे, कभी उनके यहाँ छापे का हमने नहीं सुना। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने छापा मारा, बकौल उनके कुछ चीज़ें वहाँ से मिली और शर्जील मेमन का ब्लड टेस्ट खुद उसने जाकर हॉस्पिटल में नहीं कराया, पीपल्स पार्टी ने नहीं कराया, उनकी हिदायत पर किया गया है और कराची के बेहतरीन हॉस्पिटल में हुआ है, जहाँ कोई शख्स ये सोच नहीं सकता है कि वहाँ ब्लड टेस्ट में या किसी भी मेडिकल टेस्ट के अंदर आप कोई मैनिपुलेशन कर सकें। और वहाँ से ये बात साबित हुई कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा वो गलत है। इस पूरे हफ्ते में हमने 3-4 बड़े एक्शन लिए। भेरिया में एक खातून का कान काट दिया गया था, हमने पूरी उस पर रिपोर्ट मंगवाई है और उस पर तमाम एक्शंस लेने को कहा है। इसके अलावा लाड़काना में भी एक पसंद की शादी जिन लोगों ने की थी उन पर मसला आ रहा था, हमने पुलिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने को कहा है। अना का कोई मसला नहीं है, हमने एक प्रपोज बना के दिया कि जी हमारा कैंडिडेट ये है एंड आप इसको सपोर्ट करें, क्योंकि जब अपोजिशन साथ होती है तो मिलजुल के बैठ के डिसीजन ले लेते हैं। अब उन्होंने अगर डिसीजन अपना चेंज किया है नवाज़ लीग ने, तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हमने तो एक प्रपोज़ल बना के दिया है और अगर एतजाज अहसन के ऊपर कोई एतराज़ात हैं, क्या एतराज़ात हो सकते हैं, कुछ भी एतराज़ात नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी पर्सनल चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप अपोजिशन में रह के आप गवर्नमेंट को फेस करोगे, तो अगर आप साथ रहोगे तो आपकी ताकत होगी, वरना गवर्नमेंट आपका फ़ायदा ले लेगी।